लेकिन जम्मू कश्मीर में कठुआ में आतंकवादी हमले को लेकर ना ये समझिए कि भारत ने कह दिया कि हम बलिदान का बदला लेकर रहेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर अब सर्जिकल स्ट्राइक का ना टाइम आ गया है। लेकिन आज हमारा ये कहना है कि दुश्मनों को घर में घुसकर मारने से पहले ना घर के दुश्मनों को पहचानना जरूरी है। ये बहुत डेंजरस होते हैं। खबरें जो आ रही हैं वो आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इतना खतरनाक लोकल सपोर्ट इन आतंकवादियों को मिला ना, क्योंकि घर में छिपे इन दुश्मनों या कह लीजिए सपोले आस्तीन के इन सांपों की वजह से ही ना कल कठुआ में हमारे 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कल कठुआ में सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी और नायक विनोद की शहादत के जितने जिम्मेदार आतंकवादी हैं ना, उतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को छिपने से लेकर हमला करने तक का पूरा सपोर्ट दिया। ये वो हमारे जवान जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों को एक तरीके से न्यौछावर किया देश के नाम। लेकिन हमारे घर में छिपे वो गद्दार जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन पालतू पाकिस्तान के आतंकवादियों के हैं। ये वो तस्वीरें जब देहरादून पार्थिव शरीर पहुंचा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सर्वोच्च बलिदान हमारे जवानों ने दिया, जब उनका पार्थिव शरीर शव जो है देहरादून पहुंचा, वहां पर अंतिम सलामी पुष्कर सिंह धामी देते हुए। लेकिन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक मैं बार बार कह रहा हूं वो साबित हो रहे हैं गद्दार, जिनकी आतंक से यारी गद्दारी सेना पर भारी पड़ रही है। सवाल है कि जिन गद्दारों ने भारतीय सेना के खिलाफ आतंकवादियों की मदद की, उनका आतंकवादियों जैसा इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई रहम होना चाहिए उन पर? मतलब भारतीय सेना आतंकवादियों को तो कब्र में गाड़ कर दम लेगी। सेना आतंकवादियों को कब्र में गाड़ कर दम लेगी, हम जानते हैं। बहुत हुआ सब्र, अब खुदेगी आतंक की कब्र। लेकिन उन आस्तीन के सांपों का क्या, जो इस आतंकवादी हमले में बराबर के जिम्मेदार है? भारत की आस्तीन में आईएसआई के जितने सांप है ना, कितने सांप है, उनका इलाज पाकिस्तान से भी पहले करने की जरूरत है। क्यों? अब सुनिए। खबर यह है कि सेना पर यह हमला लोकल सपोर्ट की मदद से अंजाम दिया गया। स्थानीय मदद, लोकल सपोर्ट। सूत्र बता रहे हैं कि लोकल गाइड्स ने हमले से पहले इन आतंकवादियों को पनाह दी। आतंकवादियों को बिना लोकल सपोर्ट ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये लगभग कंफर्म हो रहा है कि लोकल गाइड्स ने आतंकवादियों को अपने घरों में जगह दी। एक की पहचान हो गई है, वो उस तक अभी सेना पहुंचने वाली है। शायद एक की पहचान हो गई है जो था, मिला हुआ था, गद्दार। दूसरा, खाना पीना इन आतंकवादियों को मुहैया कराया। इसके बाद सेना के काफिले पर हमले के लिए आतंकवादियों की मदद की। चौथा, आतंकवादी हमले के बाद लोकल गाइड्स ने ही आतंकवादियों को छिपने में मदद की, आतंकवादी हमले से पहले और आतंकवादी हमले के बाद। खबर तो जो अब है ना, मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। अब तक आपने सुना था आतंकवादी रेकी करते हैं, जहां पर हमला करना है, हमले वाली जगह पर आतंकवादी जाकर देखते हैं। 1.5-2 महीने की बात, पुरानी बात है। खबर आ रही है कि हमले वाली जगह स्थानीय कुछ लोगों ने, गाइड्स ने रेकी की थी और आतंकवादियों को भी रेकी कराई थी, वहां का नक्शा वगैरह तैयार कराने में मदद की थी। ये सब 2 महीने पहले हो चुका था। मतलब बिना लोकल सपोर्ट आतंक के यार कितने गद्दार इन आस्तीन के सांपों के बिना हमारे जवानों की शहादत नहीं होती। इससे पहले भारत की आस्तीन में पल रहे पाकिस्तानी सांपों का सच याद करिए। कुलगाम में भी आया था सामने, याद है? कुलगाम में शनिवार को सेना ने 6 आतंकवादी मार गिराए थे, याद है? कौन कौन थे आतंकवादियों के नाम बोलूं मैं? बशीर डार, जाहिद अहमद, तहवीद अहमद, शकील अहमद, फैजल और आदिल नाम के इन आतंकवादियों को छिपाने के लिए एक गद्दार ने अपने घर में अलमारी में एक सीक्रेट तहखाना बनाया हुआ था। वो तस्वीरें हम दिखाएं एक बार, वो स्क्रीन पर आएंगी तस्वीरें, जिसमें घर के अंदर, ये देखिए, ये इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए, इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन देखिए, इन तस्वीरों को। ये गद्दार, अब ये सोचिए, जिसका घर, उसने अपने घर के अंदर अलमारी से खुफिया रास्ता बनाया हुआ था। उसने अपने घर के अंदर अलमारी, और ये अंदर घर के अंदर जो है, ये देखिए, ये यहां पर अलमारी है, और अलमारी के अंदर जब हमारी सेना और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे तो अलमारी खोली तो अंदर एक खुफिया रास्ता। जब अंदर खुफिया रास्ता मिला तो अंदर पूरी एक जगह आराम से बैठने की
ये अलमारी खोलने पर अंदर एक सीक्रेट रूम बनाया हुआ था। ये कुलगाम, जब हमने 6 आतंकवादियों का सफाया किया था, तो ये आतंकवादी कहां पर पनाह लिए हुए थे पता लगा, अंदर घुसकर इसी बंकर में, घर के अंदर अलमारी के अंदर बंकर बनाया हुआ था। इसी गद्दार के घर में छिपने वाले आतंकवादियों की वजह से शनिवार को भी देश के 2 जवान शहीद हो गए थे। 2, एक थे महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले प्रभाकर जंजाल और दूसरे थे हरियाणा के रहने वाले पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन। कल जब शहीद प्रदीप नैन को उनके पैतृक स्थान पर अंतिम विदाई दी गई तो उनकी गर्भवती पत्नी मनीषा नैन भी अंतिम यात्रा में 1 किलोमीटर तक पैदल चली। इस मौके पर भी मनीषा नैन का कहना था कि वो रो इसलिए नहीं रही हैं ताकि शहीद की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। यानी कि कुलगाम में शहीद हुए लांस नायक प्रदीप नैन और प्रभाकर जंजाल के सर्वोच्च बलिदान की बड़ी वजह भी हमारे ही देश में छिपे गद्दार हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी थी और आतंकवादियों के छिपने के लिए ना घर की अलमारी में गुप्त तहखाना तक बना लिया था। आज कुलगाम की जगह तरांच, कठुआ में आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इन गद्दारों को ढूंढने के लिए तो किसी सर्च ऑपरेशन की जरूरत नहीं है ना। जरूरत है तो एक सख्त निर्णय की। यह फैसला करने की जरूरत है कि ऐसे गद्दारों का आतंकवादी वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं। वैसे नहीं क्यों कहना चाहिए, होना चाहिए, आप लोग तय करिए। क्योंकि 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता में, सुनिएगा जो बता रहा हूं, 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से कोई कृत्य करता है उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आज ये विचार इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि 9 जून को जम्मू के रियासी में, वो आपको याद होगा ना, जब रियासी बस अटैक हुआ था, हमारे तीर्थ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों का गद्दार कनेक्शन भी सामने आया था। जांच में ये पता चला था कि तीर्थ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को भी लोकल सपोर्ट मिला था। इसके अलावा पहले भी जम्मू कश्मीर में हुए ज्यादातर आतंकवादी हमलों के पीछे लोकल सपोर्ट की बात सामने आ चुकी है। 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद भी जांच में खुलासा हुआ था कि इस हमले को लोकल सपोर्ट यानी कि जम्मू कश्मीर में छिपे गद्दारों की मदद से अंजाम दिया गया था। इस हमले के बाद भारत ने देश के दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए घर में घुसकर मारा था। लेकिन अब जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम दुश्मनों को घर में घुसकर तो मारते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे दुश्मनों की भी पहचान करने की जरूरत है, क्योंकि इन गद्दारों की मदद के बिना आतंकवादी एक हमला नहीं कर सकते, एक हमला। और इन्हीं गद्दारों की पहचान करने की लगातार जरूरत इस वक्त भी बताई जा रही है। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर 12 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज से कठुआ थर्रा गया। कठुआ में हमला करने वाले कायर आतंकी बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। बदले की आग में धधक रहे देश उस खबर की इंतजार में है जब आतंकियों के सीने में हमारे जांबाज बारूद भरेंगे, जब इन आतंकियों की आखिरी चीख पाकिस्तान को दहलाएगी। जंगल में अपनी जान बचाकर बिल में छिपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना पूरे एक्शन में है। रात के अंधेरे में स्पेशल हेलीकॉप्टर की आवाज से आतंकी थर्रा गए, क्योंकि उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स मुठभेड़ वाली जगह पर उतर गई। अब नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। चप्पा चप्पा इन सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बल इस समय न्यूज 18 के कैमरे में आप देखिए किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के से लेस ये सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कड़कती धूप में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है। 5 जवानों की जान गई है। वो 5 जवान जिन्होंने वर्दी तो पहनी थी अपने देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए आए। अपने मुछेड़ी इलाके में वो अभी उन्होंने मोर्चा संभालना ही था कि पहले ही रास्ते में आतंकियों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया।
आतंकी हमले में देश ने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन अब बदले की बारी है और उनकी भी तलाश की जा रही है जिन गद्दारों ने आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। ये तो टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में जांच के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों ने ही आतंकियों तक पूरी जानकारी मुहैया कराई और इसकी पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने हमलों को अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। आतंकी हमलों के लिए हुई बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। ओवरग्राउंड वर्करों को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया था। कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रही। कल से ही उनके जो एयर ड्रॉप करके जो हमारे पैरा कमांडोज वगैरह और जो बाकी एसओजी के हैं वो लोग उनके लगे हुए हैं, पर क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी ख़राब है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर इतना यकीनन है कि ये जो 3 जो घूम रहे हैं ये जल्द, इनके ज़्यादा दिन नहीं है, ये भी मारे जाएंगे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ही एक शाखा है। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि ये हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। इस पोस्ट में ये बताया गया है अमेरिकी हथियारों की मदद से भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया। बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। 10 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के लिए भी आतंकियों ने कई हफ्तों की प्लानिंग की थी और वहां भी एक लोकल गाइड से उन्हें सपोर्ट मिला था। ठीक इसी तरह कठुआ में लोकल सपोर्ट और स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन अब सेना ने ठान लिया है कि वो आतंक का खात्मा कर ही दम लेंगे।